गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अखिलेश पाठक, आपका बायोलॉजी टीचर। इस ई लर्निंग क्लास में सभी 12th बायो के बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पिछले स्लाइड्स में आपको सेकंड चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में समरी प्रस्तुत की थी। उसको आपने ऑब्ज़र्व किया, उसके क्वेश्चन आंसर्स किए। आज हम लोग 4th चैप्टर जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसके बारे में जानेंगे, उसकी स्लाइड्स देखेंगे और उसकी समरी को सुनेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस विदाउट ऑप्शन इसके बोर्ड में हमेशा पूछे जाते हैं। तो अगर आप इसके कुछ टॉपिक्स को जो कि सेलेक्टेड हैं, लिमिटेड हैं, उनको अच्छे से स्टडी कर लेते हैं तो आपके 3 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। एक्चुअली रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो WHO के द्वारा हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ दोनों को डिफ़ाइन किया गया है, जहां हेल्थ में हम कंप्लीटली फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग को इंक्लूड करते हैं। वहीं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के केस में हम टोटल वेलबीइंग इन एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन लेते हैं, जिसमें रिप्रोडक्शन के केस में हम फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली एज वेल एज सोशली वेलबीइंग का होना ज़रूरी है। अगर ये सब कैरेक्टर्स, ये सब वेलबीइंग हैं किसी ह्यूमन के, तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी पर्सन कहा जाता है। इस चैप्टर में जो हमको टॉपिक्स स्टडी करने हैं उनमें हमारा एसटीडी, सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में स्टडी करना है। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ लिमिटेड डिजीज़ हैं, जिनमें हम जनरली गोनोरिया, एड्स, इन सब के बारे में स्टडी करते हैं। हेपेटाइटिस बी वगैरह भी इंक्लूड किए जाते हैं। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को अवॉइड करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करने की ज़रूरत होती है। लाइक अवॉइड द unknown sex partners or multiple partners. As such, in case of doubt कि such person may be sexually transmitted disease affected, go to the qualified doctor for early detection and complete treatment should be done. As such, always used barriers during the coitus. If these precautions utilized by the people, then they can save their lives from the STDs. As such, next topic which is generally studied in this chapter, that is your MTP. MTP के बारे में हमने लास्ट स्लाइड में समरी इसकी दी हुई है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमको हर एक टॉपिक के बारे में बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही पॉइंट वाइज स्टडी करना है। थोड़ा भी ज़्यादा कुछ नहीं स्टडी करना, सब कुछ एकदम लिमिटेड है। जैसे एमटीपी की हमने बात की, तो एमटीपी की हमको डेफिनेशंस और उसके टर्म्स, 2 ही चीज़ें हमको वहाँ पे स्टडी करनी है। एमटीपी दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एक्चुअली ये इंडिया में भी पहले बैन था, लेकिन 1971 से इसको अलाउ किया गया है, लेकिन बहुत ही सख्त रूल्स और रेगुलेशन के थ्रू। क्यों? क्योंकि इस एमटीपी के बहुत सारे मिसयूजेस भी हैं, लोग इसको मिसयूज के रूप में यूज़ करते हैं। इसलिए जब इसेंशियल होता है सर्टेन केसेस में, तभी एमटीपी को एडवाइज किया जाता है और लीगली ऑथराइज्ड होता है। कॉन्ट्रासेप्शंस, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमको 3rd टॉपिक में स्टडी करना है। एक्चुअली हमारे देश की एक समस्या है पॉपुलेशंस, तो उस पॉपुलेशंस एक्सप्लोजन्स को रोकने के लिए एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करना ज़रूरी है। और आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है क्या? उसके लिए हम कहते हैं कि एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स शुड बी यूजर फ्रेंडली, easily available, effective and reversible, or least side effect.
उसके साइड इफ़ेक्ट भी कम होने चाहिए, ईजिली अवेलेबल भी होने चाहिए और इफ़ेक्टिवली भी होना चाहिए, तभी हम उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज कर सकते हैं। हमारे सिलेबस में डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दिए गए हैं, नेचुरल भी हैं, आर्टिफिशियल्स भी हैं। आर्टिफिशियल्स को भी हम 2 तरीके में डिवाइड करते हैं। आपका परमानेंट है और टेम्प्रोरी है। जहाँ परमानेंट में हम वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के बारे में स्टडी करेंगे, वहीं टेम्प्रोरी में डिफरेंट टाइप्स के बैरियर मेथड्स या यूट्राइन डिवाइसेस IUDs के बारे में या डिफरेंट टाइप्स के पिल्स के बारे में स्टडी करना है। इसके थ्रू हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं और एक बड़ी समस्या जो देश के सामने है उसको सॉल्व कर सकते हैं। एमनियोसेंटेसिस ये आपका एक मेडिकल टर्म है, जिनमें हम जनरली फिटस के सेक्स का डिटर्मिनेशन करते हैं और यह क्रोमोजोमल बेसिस पे किया जाता है। और यह क्रोमोजोमल बेसिस जब डेवलपिंग फिटस होता है, उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसके सराउंडिंग, उसको लेकर के उसके क्रोमोजोम्स को हम डिटेक्ट करते हैं और उसके बेस पे डायग्नोस करते हैं कि द डेवलपिंग फिटस इज़ अ मेल और फीमेल। तो इसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक हैं, इसके भी बहुत सारे मिसयूजेज हो रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पे कम्प्लीटली बैन कर दिया गया है। अब ये टेस्ट नहीं किया जाता है इंडिया के अंतर्गत। ऐसे ही हम इनफर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली यहाँ पे इनफर्टिलिटी जब आया तो हम बता दें कि इनफर्टिलिटी के केस में जब हम स्टडी करेंगे तो इनफर्टिलिटी के केस में बहुत सारे ऐसे मेथड्स आज की डेट में यूटिलाइज किए जा रहे हैं जिनको कि हम लोग या आज हमारे सोसाइटी के अंतर्गत हॉस्पिटल्स में यूटिलाइज किया है। तो वो कौन कौन से ऐसे डिफरेंट मेथड्स हैं, उनके नेम्स हमको स्टडी करने हैं। और सबसे स्पेशल चीज़ है कि नेम्स और शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म यही क्वेश्चंस पूछा जाता है बोर्ड में। इसके न तो मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करना है, न तो हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। हम लोगों को केवल जानना है कि ये भी तरीके अवेलेबल हैं, तो उनके नाम और फुल फॉर्म, ये 2 चीज़ें और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। इसके जो हम 5-6 डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं ART में, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, उनके फुल फॉर्म और स्लाइटली उनकी प्रोसेस के बारे में। वही ज़्यादातर यहाँ पर पूछे भी जाते हैं। तो एक्चुअली इनफर्टिलिटी की बात जब की जाती है कि इनफर्टिलिटी है क्या, तो देखा जाता है कि जब पर्टिकुलर पर्सन के अंतर्गत इनएबिलिटी शो होती है चाइल्ड प्रोड्यूस करने की आफ्टर 2 years ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, तो उसको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी अगर क्रिएट होती है तो पहले के ज़माने में तो मेडिकल साइंस हमारा इतना इम्प्रूव नहीं था। उस समय केवल इनफर्टिलिटी के जो पूरा का पूरा दारोमदार था वो फीमेल्स को दे दिया जाता था और पुरुषों में दूसरे शादी विवाह करने के भी प्रचलन थे। लेकिन अब जब मेडिकल साइंस हमारा इम्प्रूव कर गया है तो उस कंडीशन में इनफर्टिलिटी के प्रॉपर डायग्नोसिस की जाती है कि ये इनफर्टिलिटी क्यों है, मेल्स की वजह से है या फीमेल की वजह से है। उन दोनों को डायग्नोस करके फिर उसके बारे में डिसीजन लिया जाता है और ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये जो हमारा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं डिफरेंट टाइप्स के ARTs, उनके बारे में सबसे पहला जो हम स्टडी करेंगे वो है हमारा IVF और जिसे हम ET भी कहते हैं। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी कहा जाता है। इसे कॉमन रूप से हम इस मेथड का जो नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहा जाता है। इस टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स को आर्टिफिशियल कंडीशंस लेबोरेटरीज़ में फ्यूज करा करके एम्ब्रियो डेवलपमेंट कराया जाता है और फिर उस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है यूटेरस में।
जिसे हम IVF नाम देते हैं। ऐसे ही ZIFT गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, ये भी आपका IVF के जैसे ही है लेकिन बहुत डिफरेंट भी है, क्योंकि IVF में जहाँ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आर्टिफिशियल मीडियम में होता है, वहीं ZIFT के केस में केवल गैमीट को यानी मेल गैमीट को हम ट्रांसफ़र करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। ऐसे ही ZIFT जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, ये बहुत ही सिमिलर है हमारे IVF के जैसे। इस IVF के केस में और ZIFT के केस में जो माइनर डिफरेंस यही है कि जहाँ इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है, वहीं पर यहाँ पर केवल जाइगोट का ट्रांसफ़र होता है फैलोपियन ट्यूब में। IUI इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशंस, ये आपका आर्टिफिशियल गर्भधारण के जैसा होता है, जिसमें हम सीमेन को ट्रांसफ़र करते हैं फैलोपियन ट्यूब में। ऐसे ही ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस, इसमें आपका साइटोप्लाज्मिक इंजेक्शंस इंजेक्ट किए जाते हैं स्पेशलाइज्ड प्रोड्यूसर्स के थ्रू, एम्ब्रियो के थ्रू इन लेबोरेटरी में, जो कि स्पर्म को डिटेक्ट करने के बाद किया जाता है। और ये मेथड जनरली यूटिलाइज किया जाता है जो हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, जीन बॉर्न डिजीज़ होती हैं, उनको प्योरीफाइड करने के लिए। इट मीन्स ICSI के थ्रू हम डिफरेंट टाइप्स के जेनेटिक डिसऑर्डर को भी क्योर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको शॉर्ट में दिया गया है, जो चीज़ें हमको यहाँ पर स्टडी करने हैं उसके बारे में, कि किस तरह से इसमें डॉक्टर्स ट्रीट करते हैं वोमेंस को ड्रग्स के थ्रू, या किस तरह से कितने दिनों के बाद हेल्दी एम्ब्रियोज़ को इम्प्लांट या ट्रांसफ़र किया जाता है। ऐसे ZIFT को भी हमने पॉइंट वाइज यहाँ पर नोट कर दिया है, जिसे आप नोट करेंगे, स्टडी करेंगे। कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप पर्सनल नंबर पे हमारे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र को भी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ट्रांसफरिंग एग्स किस तरह से स्पर्म इनटू द वोमेन्स फैलोपियन ट्यूब में किया जाता है, और फिर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और चीज़ें आगे बढ़ती हैं। एक्चुअली दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से इन डिफरेंट टाइप्स के ARTs का यूटिलाइजेशन होता है, इनका फुल फॉर्म क्या है, और किस कंडीशन में किस ART का यूटिलाइजेशन होगा। ICSI के बारे में भी दिया गया है, कहता है कि ये जनरली ऐसे कपल्स में यूटिलाइज किया जाता है जिनमें स्पर्म की प्रॉब्लम होती है, कम स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, या ओल्ड हस्बैंड की वजह से या ओल्ड पर्सन मेल की वजह से फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ARTs हैं जिनका यूटिलाइजेशन हम इनफर्टिलिटीज़ को दूर करने के लिए, रिमूव करने के लिए तो करते ही हैं, साथ ही साथ जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिजीज़ को भी क्योर करने में हेल्प करते हैं। तो इन टेक्निक्स के आप स्टडी करेंगे। MTP के बारे में भी हमने बताया, जो कि मेडिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज़ है। ये डिफरेंट कारणों से होता है। अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए किया जाता है, या जो डेवलपिंग फिटस है जब वो अच्छे तरह से डेवलप ना हो रहा होता, डिफरेंट टाइप्स के इन डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए, डिफॉर्मिटीज़ से युक्त फिटस को डेवलप ना होने के लिए भी MTP किया जाता है। तो MTP को हम एक प्रोटेक्शंस के रूप में लेते हैं, और सोसाइटी के अंतर्गत इसका मिसयूज भी किया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉर्म किए हैं, और लॉज के अंतर्गत ही ये प्रोसेसिंग अप्लाई की जाती है। तो ये आपके डिफरेंट इस चैप्टर की समरी है, जिसको आप नोट करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, और बहुत अच्छे से अगर आप डिफरेंट टाइप्स के बर्थ कंट्रोल मेथड्स और ARTs दो टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 3 नंबर आपके फिक्स हो जाते हैं। धन्यवाद। नोट्स लिखिएगा, क्वेश्चन आंसर भी साथ में हम शेयर कर रहे हैं, उसको करिएगा, और जल्द से जल्द ग्रुप में शेयर करिएगा। ग्रुप में न शेयर करने वाले बच्चे भी ध्यान दें, और टाइम से शेयर करते रहें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक एक भी नोट शेयर नहीं किया है, उनको भी शेयर करने की ज़रूरत है, ज़रूर से करिए।
और करते रहेंगे तो आपका वर्कलोड कम होगा। स्कूल खुलने पे हम लोग चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए तेज़ी के साथ सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे विद इन ड्यू टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद।